कहाँ गया? हाँ, क्या? वही है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए देखो, आज आपका फिर से स्वागत है 11 बजे की इस क्लास में। परसेंटेज रेशियो अर्थमेटिक की ये जो दो जान चैप्टर हैं, खत्म करने के बाद अब हम ये अर्थमेटिक का बेस जरूर थे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं थे। आज की क्लास में मेरे दोस्त जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हाँ ये ठीक है, आज की क्लास में जो हम चैप्टर शुरू करने वाले मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि पूरे अर्थमेटिक मैथ का, यानी कि पूरे अंक गणित का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है जिसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो लाभ और हानि ही है। लाभ और हानि। और ये ऐसा चैप्टर है कि भारत का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे स्टेट हो, छोटा बड़ा कोई भी, हर एग्जाम में इसके सवाल आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जिन भी पेपर्स में मेरे दोस्तों जो प्री के पेपर्स होते हैं, जनरली उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन में लाभ हानि और डिस्काउंट मिलाकर 3 सवाल तक बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन तक लाभ हानि और डिस्काउंट मिलाकर मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। मेंस के पेपर में अगर आप सीजीएल का मेंस देंगे या सीएचएसएल का मेंस देंगे, जिनको इंस्पेक्टर बनना है मेरे प्यारे भाई, तो मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन में भी 3 सवाल ही आपके लाभ हानि और डिस्काउंट से बनेंगे। अगर आप सीडीएस का पेपर देते हैं, सीडीएस का जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, डिफेंस का कोई पेपर देते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 100 क्वेश्चन में भी मेरे दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन लाभ हानि के होते हैं, क्योंकि वहां एडवांस मैथ ज्यादा आता है, ठीक है। बाकी अदर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, चाहे आप रेलवे का पेपर दें, पुलिस का पेपर दें, हर एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो लाभ हानि से आते ही हैं, 2 से 3 सवाल। तो ये इसका वेटेज है। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, बड़ा चैप्टर है, लेकिन उनसे एक एक सवाल आता है। यानी कि इतने सारे टाइप, इतने सारे वैरायटी, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कितना सवाल आएगा? एक सवाल। तो मन को ना थोड़ा ठेस रहता है, इतनी मेहनत करी, पेपर में सवाल इससे एक ही आना है। लेकिन लाभ हानि में ऐसा नहीं है, इस पर आप मेहनत करोगे। ये भी कोई छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। केशव पानी कर देना, बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे आपको मलाल नहीं होगा, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके जानते हैं कि भाई अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे प्री में 3 सवाल मिलेंगे और मुझे मेंस के पेपर में भी 3 सवाल मिलेंगे। अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देते हैं, जीडी का, एसएससी जीडी का पेपर देते हैं, तो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 2 सवाल आएंगे भैया लाभ हानि के। 2 सवाल, एक लाभ हानि का आ जाएगा, एक डिस्काउंट का आ जाएगा। ठीक है जी। तो और चैप्टर के मुकाबले जो है इसका वेटेज ज्यादा है। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, इतना कैलकुलेटिव टॉपिक है, इतने ज्यादा सवाल है, इतनी ज्यादा वैरायटी, लेकिन उससे सवाल क्या आएगा पेपर में? एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ बच्चे इन चैप्टर्स को पढ़ते भी नहीं है, इग्नोर कर देते। लेकिन लाभ हानि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। बहुत सारे टाइप है। अब देखिए, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कुछ बुक्स में भी आपको ऐसा मिलेगा कि लाभ हानि और डिस्काउंट को एक में ही मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी सी पका देते हैं। अब उससे बच्चे को ना लाभ हानि समझ में आता है, ना छूट बट्टा समझ में आता है। तो मैं लाभ हानि के जो टाइप है वो अलग पढ़ाता हूं, और डिस्काउंट के जो टाइप है वो बिल्कुल अलग पढ़ाता हूं। मैं दोनों को मिक्स नहीं करता। इससे आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि भाई कौन से सवाल लाभ हानि के हैं और कौन से सवाल डिस्काउंट वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके जी। हां, अगर मैं इसकी बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो लाभ और हानि की टोटल 3 सीट होंगी इस चैप्टर में। टोटल 3 सीट्स होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। मैं केवल प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं। टोटल 3 सीट होंगी प्रॉफिट लॉस की, ठीक है बच्चा। 2 शीट आपकी डिस्काउंट्स की होंगी, 2 शीट आपकी डिस्काउंट्स की होंगी, डिस्काउंट्स की 2 शीट, ठीक है भैया। और मेरे प्यारे भाई 2 शीट्स तो आपकी डिस्काउंट की हो जाएंगी,
और एक शीट मेरे प्यारे दोस्त आपकी मिसलेनियस होगी, मिसलेनियस। एक शीट जो है वो आपकी मिसलेनियस होगी। मिसलेनियस का मतलब उसमें आपके बेईमान दुकानदार वाले सवाल और वो क्वेश्चन जो किसी टाइप को ही फॉलो नहीं करते वो सवाल होंगे। यानी कि चैप्टर में टोटल 3, 2, 5, 1 6 सीट होंगी। टोटल 6 शीट इस चैप्टर में होंगी मेरे दोस्त। और इस चैप्टर में मेरे प्यारे भाई मैं आपको सब कुछ मिलाकर 500 के आसपास क्वेश्चंस करवाऊंगा। 500 सवाल मैं आपको कराऊंगा, 500 सवाल। ये मैं मान के आपको बता रहा हूं कि आप ये प्री प्लस मेंस दोनों का पढ़ाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं कि आपको मेंस के लिए अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। और इन 500 सवालों में पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इन 500 सवाल के बाहर सवाल बनेगा ही नहीं, होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, यानी कि अगर मैं इतना डीप में और इतना गहराई में पढ़ाऊंगा, इतना डीप में और इतना गहराई में, कि भाई इन 500 सवालों से ऊपर जो है आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और केवल क्लास देख लिया, अगर आपने केवल क्लास देख ली ढंग से, तो भी आप पेपर में ठीक ठीक कर पाओगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं जो आप ही की तरह इस बैच में पढ़े हैं। हजारों, एक दो नहीं, हजारों स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, हजारों इंस्पेक्टर बने और ढेरों हमने जो है टॉपर्स प्रोड्यूस किए। आप उनसे पूछेगा, मार्केट में अफवाह भी है कि जितना बढ़िया प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाता हूं, उतना कोई नहीं पढ़ा सकता। जितना बेहतरीन मैं प्रॉफिट लॉस अरेंज करके पढ़ाता हूं ना बच्चे को, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। एक होता है पढ़ा देना या अच्छा पढ़ा देना, एक होता है सिस्टमेटिक तरीके से कि बच्चे को समझ में आए कि हाँ ये टाइप है, फिर ये अगला टाइप है, ये अगला टाइप है, अगला टाइप है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, अब हम यहां जाएंगे, अब यहां जाएंगे, अब यहां जाएंगे। ठीक है जी, उतना कोई नहीं पढ़ा सकता मेरे भाई। समझ में आया? ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके साथ मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि किस एग्जाम में इसका कितना कितना वेटेज है और मेरे प्यारे भाई इसकी कितनी शीट्स में आपको करवाऊंगा। मैं पहली बोल के चलता हूं कि केवल क्लास का जो पढ़ाया हुआ पढ़ लीजिए, क्लास का पढ़ाया हुआ। मैं वो काम नहीं करने वाला कि भैया मैं 100 क्वेश्चंस करवा के या 60-70 सवाल करा के चैप्टर खत्म कर दूं और मैं आपको 500 सवाल की शीट दे दूं कि लो इससे घर को लगा देना। वो आप काम नहीं करोगे, ना मैं ऐसा काम करने वाला हूं। मेरा फेवरेट टॉपिक है लाभ हानि और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और आपको भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है लाभ हानि और मैं इस तरीके से डिलीवर करूंगा आपको कि ये आपका भी फेवरेट टॉपिक होगा और आपको मजा आएगा। मैं आज भी जब प्रॉफिट लॉस का कोई नया सवाल लगाता हूं तो मुझे जो है बहुत इंटरेस्ट आता है। आप मेरी आनंद की पराकाष्ठा फील नहीं कर सकते, शायद आप उस आनंद के लेवल तक पहुंचे नहीं, उस हैप्पीनेस के लेवल तक। वो लेवल मैं आपको देना चाहता हूं, वो खुशी जो मैं महसूस करता हूं। तो धीरे धीरे मैं आपको कंसेप्ट से समझाऊंगा। सबसे पहले थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी समझते हैं मेरे प्यारे भी, थ्योरी। ठीक है ना भाई? चलिए, तो थ्योरी समझने से पहले मेरे भाई हमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, चलिए बताओ। सबसे पहले मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रिय मूल्य। हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रिय या फिर लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस हिंदी में इसको हम कहते हैं क्रिय या लागत मूल्य, लागत मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आजकल बेटा एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बेटा हर चीज को छोटा नाम देते हैं। कॉस्ट प्राइस को भी इज्जत से हम सीपी कहते हैं। तो जब भी मैं आपसे सीपी बोलूंगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। आजकल तो एग्जामिनर भी ऐसे करने लगा कि वो सवाल में भी, एग्जामिनर अपने सवाल में भी, पेपर में भी कॉस्ट प्राइस की जगह सीपी ही लिखा हुआ आता है, सीपी लिखा हुआ आता है मेरे प्यारे भाई। अब बताओ कॉस्ट प्राइस या क्रिय मूल्य या लागत मूल्य क्या होता है। पहले तो हम शब्द जानेंगे ना कि भाई ये चीजें होती क्या है, तब हम फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो खरीदने में जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी सामान को खरीदने में जो
टोटल इन्वेस्टमेंट करा जाता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोडक्ट। किसी वस्तु को खरीदने में मेरे प्यारे भाई जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे दोस्तों, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को खरीदने में हम जो जितना पैसा खर्च करते हैं वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जैसे कि बच्चों हमें टीवी देखने का शौक है, हमने एक टीवी खरीदा 50,000 रुपए का, हम टीवी लेके आए बेटा, सोनी का टीवी लेके आए हैं, सोनी कंपनी का 50,000 रुपए का टीवी खरीद के लाए, ठीक है भाई। तो हमने 50,000 का टीवी खरीदा, लेकिन टीवी को स्टोर से घर पे तो लाना है, तो भैया 3,000 रुपए रिक्शा वाला ने ले लिए, टीवी को दुकान से घर तक लाने में 3,000 रुपए ले लिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिर इंजीनियर आएगा घर पे, भाई इंजीनियर आएगा, वो टीवी को फिट करेगा, हमारे टीवी पैनल पे लगाएगा, दीवार में लगाएगा, टीवी का स्टैंड लगाएगा, टीवी की केबल खींचेगा, टीवी की सर्विस करेगा, तो 4,000 रुपए इंजीनियर ले गया भैया, 4,000 रुपए इंजीनियर ले गया लगाने के मेरे दोस्तों, ओके। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपने 2,000 रुपए का मेरे दोस्तों डिश टीवी लगवाया, 2,000 रुपए का आपने डिश टीवी लगाया, 2,000 रुपए का मेरे दोस्तों आपने डिश टीवी लगाया, 2,000 रुपए का डिश टीवी आपने लगाया, यानी कि तब आप टीवी देख पाओगे घर में बैठ के। यानी कि एक टीवी देखने के लिए आपने टोटल खर्चा कितना करा। वैसे खरीदा तो आपने टीवी मेरे दोस्तों मात्र 50,000 का ही था, लेकिन ऊपर से खर्चा भी तो हुआ, 3,000 रिक्शा वाले को दिया, 4,000 इंजीनियर को दिया जिसने टीवी फिट करा के, 2,000 का आपने टीवी केबल लगवाया, डिश टीवी लगवाया, तो टोटल खर्चा हुआ 3, 4, 7, 2, 9 और 50, 59,000 रुपए। तो यही 59,000 रुपए मेरे प्यारे भाई आपका सीपी कहलाएगा, क्रय मूल्य। यही आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। समझ में आया मेरे प्यारे भाई, सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोस्त समझ में आया? किसी को कोई समस्या? तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है किसी प्रोडक्ट में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, टोटल जो खर्चा करते हो किसी सामान पे, वो सीपी या उसका क्रय मूल्य, या हिंदी से समझ में आ जाएगा लागत मूल्य कहलाता है। भाई इस सामान में मेरी इतनी लागत लग गई, वो लागत मूल्य है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब आएगा आपके सामने सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हिंदी में बच्चों में से कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय या बिक्री मूल्य। हिंदी में इसे कहते हैं विक्रय या फिर बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। शॉर्ट में मेरे दोस्तों इसको कहते हैं हम एसपी। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? एसपी। शॉर्ट में इसको कहा जाता है एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखो नाम से क्लियर है, विक्रय मूल्य। आप कोई सामान खरीद के लाए, आपने कोई सामान बनाया, तो जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होता है। जिस दाम में आप कोई वस्तु या कोई सामान बेचते हैं वो उस वस्तु का मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस होता है। जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या फिर मेरे प्यारे बेटे विक्रय मूल्य होता है। जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई। जैसे ये पेन है, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है। इस पेन को मैं मार्केट से 5 रुपए का लाया, इस पेन को मैं मार्केट से 5 रुपए का लाया और मैंने अपने दोस्त को, ये पेन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पेन मैंने 7 रुपए में बेच दिया। ये पेन जो है मैंने 7 रुपए में बेच दिया, 7 रुपीज में मैंने बेच दिया मेरे प्यारे भाई, 7 रुपए में मैंने बेच दिया। क्लियर है? तो 7 रुपए में मैंने बेचा, तो ये 7 रुपए क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब आगे चलते बेटा, सभी को समझ में आएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है? सभी को समझ में आया? ठीक। हम खरीदारी बेचारी क्यों करते हैं? हम खरीदी और बिक्री क्यों करते हैं भाई मेरे? दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है।
आदमी एक मशीन है जिसका जन्म हुआ है पैसा कमाने के लिए, कमाते कमाते डेड बॉडी हो जाता है, दैट्स इट, लाइफ खत्म। तो हम ये खरीदते हैं, सामान बेचते हैं किसके लिए? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस कमाने के लिए। अब ये बताओ आदमी को कब लाभ होगा और कब हानि होगी? हमें ये बताइए मेरे प्यारे भाई, आप ये बताओ मेरे दोस्तों, ये पेन मैंने 5 रुपए का खरीदा था और मैंने 7 रुपए का बेच दिया मेरे प्यारे भाई, 7 रुपए का। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे क्या हुआ? मुझे 2 रुपए का क्या हुआ? मैंने 2 रुपए ज्यादा में बेचा, तो मुझे 2 रुपए का मेरे प्यारे भाई फायदा हो गया, फायदा, या मुझे 2 रुपए का लाभ हो गया, लाभ। लाभ समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि लाभ तभी होगा जब वस्तु को कम दाम में खरीदकर ज्यादा दाम में बेचा जाए। लाभ तभी होगा मेरे प्यारे भाई जब वस्तु को सस्ते में खरीदकर ज्यादा दाम में बेचा जाए। तो अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट अगला, कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि आप कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेच रहे हो, तो मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। तो उस आदमी को प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा, लाभ। बात को समझे मेरे बेटा? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आदमी को लाभ होगा। और लाभ कैसे निकाला जाता है बेटा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाकर, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाकर लाभ आएगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट बोलते हैं इसको मेरे प्यार में, गेन भी बोलते हैं इसको मेरे दोस्तों। एक और शब्द है यहां पर, गेन। प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, क्या मतलब होता है इसका? लाभ या मुनाफा, एक ही बात है। जैसे कि यहां पिछले मैंने एग्जांपल में समझाया कि भाई मैंने 5 रुपए का पेन खरीद के 7 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितना लाभ हुआ? मुझे कितना लाभ हुआ? 7 में से 5 रुपए घटाएंगे 2 रुपए, तो मुझे 2 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों फायदा हुआ। सभी को समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो प्रॉफिट इंसान को तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आदमी को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाकर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अगला केस मेरे दोस्तों, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है मेरे प्यार भी, तो क्या होगा? बस जल्दी से बताओ, तो क्या होगा मेरे भाई? तो क्या होगा? अगर सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस से कम है तो इस केस में आपको नुकसान होता है मेरे दोस्तों, इस केस में आपको लॉस होता है, हानि होती है, हानि। हिंदी में इसको कहते हैं हम हानि। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो आपको हानि होती है। जैसे जैसे भाई ये मेरा स्टूल है, ये स्टूल मैंने 7,000 रुपए का खरीदा, ये स्टूल मैंने 7,000 रुपए का खरीदा, 7,000 रुपए का स्टूल खरीदा, 7,000 का ये स्टूल रखा है जिसमें मैं बैठता हूं आपकी क्लास के बीच में। और 7,000 रुपए का ये स्टूल जो है 1 साल बाद 6200 का बेच दिया। तो 7,000 रुपए का स्टूल मैंने 6200 रुपीस का बेच दिया। तो खरीदा था 7,000 का, बेचा मैंने 6200 का, तो सस्ते में बेचा। तो 7,000 रुपए का सामान 6200 में बिका, तो 800 रुपए कम में बिका। 800 रुपए मेरे दोस्तों कम में बिका, तो 800 रुपए का मुझे क्या हो गया मेरे प्यार में? लॉस हो गया, यानी कि नुकसान हो गया। क्लियर है? यानी कि लॉस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम। और लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस होगा उल्टा सीपी माइनस एसपी, लॉस होगा उल्टा सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी मेरे दोस्तों ये आपका लॉस हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इससे बेसिक में क्या पढ़ाऊं बेटा? 800 रुपए का नुकसान हो जाएगा। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर हमें अच्छी तरीके से समझ में आया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, सिंपल सी बात ही थी ये। आगे चलिए बेटा, अगर मेरे दोस्तों किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है,
अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है मेरे दोस्तों, क्या होगा? मतलब भाई ये पेन मैंने 5 रुपए का खरीदा और ये पेन मैंने 5 रुपए का ही बेच दिया, तो क्या होगा? क्या मुझे कोई फायदा हुआ? नहीं। क्या मुझे कोई नुकसान हुआ? नहीं। भाई मैं तो जहां था मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। अगर ये पेन में 5 रुपए का खरीद के 5 रुपए का ही बेच देता हूं तो ना तो मुझे कोई फायदा हुआ ना ही मुझे कोई नुकसान हुआ। तो इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, समझ में आया? यानी कि इस केस में ना आपको कोई लाभ हुआ ना आपको कोई हानि हुआ, ना लाभ ना हानि। समझ में आया? नो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद जी, अंग्रेजी में बढ़िया लिख रहे हैं, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट में साथ साथ छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूं जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। लास्ट वाले में सिर्फ टाइम का नुकसान हुआ है, वो भी बताएंगे दीपक, क्वेश्चंस में होगा, ना लाभ ना हानि। आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ जी, क्लियर है ना यहां तक बात? ये पेन मैंने 5 रुपए का खरीदा और 7 रुपए का बेचा। अगर मैं इसे मार्केट में खुला खुला बताऊंगा तो सब जो है चुट्टा लोग बैठा है सब मेरा दुश्मन बन जाएगा कि 2-2 रुपया कमा रहा हर पेन पे, दुष्ट कहीं के हैं। तो चुट्टा जो है सब लोग मुझसे चिढ़ने लग जाएगा। इसलिए आदमी ने एक तरीका ढूंढा कि हम लाभ या हानि एग्जैक्ट रुपए में बताएंगे ही नहीं। ये तो रुपए में हो गया बेटा, हम लाभ या हानि रुपए में बताएंगे नहीं, हम तो परसेंटेज में बताएंगे, परसेंटेज में। इससे इन चोट्टा लोगों को पता ही नहीं चलेगा मुझे कितने रुपए का फायदा हो रहा है। अब अडानी जी क्या कहते हैं? अडानी जी कहते हैं, भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मैं साल का मात्र 2% प्रॉफिट कमाता हूं, 2%। बगल के सेठ जी कह रहे हैं हम 20% कमाते हैं साल का, लेकिन अडानी का 2% ही लाखों करोड़ के बराबर है। अडानी ये कह नहीं कहते कि मैं लाखों करोड़ प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं तो साल का 2% शेयर से कमा रहा हूं, 2% का। ठीक है, तो हमने एक तरीका ढूंढा कि रुपए में ना बताएं, इससे दुश्मनी बढ़ेगी हमारी मार्केट में, तो हम उसको परसेंटेज में बताएंगे। तो यहां से हमारी शुरुआत हुई कि हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को, क्रिय मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को या क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को या क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे में प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लाभ प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लाभ प्रतिशत क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी बोला कि प्रॉफिट परसेंट हो या लाभ परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी मतलब क्रिय मूल्य, सीपी मतलब मेरे दोस्तों क्रिय मूल्य। तो सीपी नीचे रखा जाएगा, ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट। ऊपर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट लिखिए। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, कोई तकलीफ इसमें क्या नहीं। अब आप मुझे बताओ बेटा प्रॉफिट क्या होता है? ये जो प्रॉफिट जो ऊपर लिखा हुआ है ये रुपए में है। ये जो प्रॉफिट है मेरे दोस्तों किस में है? रुपए में। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंट का साइन। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? सीपी। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? आपको तो बेसिक देसी तरीका ही ध्यान रखना है। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को समझ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज भैया
सपोज मेरे प्यारे भाई, क्या लें, ये डायरी है, डायरी, ठीक है। एक लड़की थी और गर्ल स्टूडेंट, वो दिल्ली में सब इंस्पेक्टर बनी, सीपीओ के थ्रू एग्जाम क्लियर करके वो डायरी ये गिफ्ट लेके आई थी, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास स्टूडेंट के बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं, ये लेके आए थे, कोई ये लेके आए थे, कोई ये लेके आए थे स्टूडेंट। सारा मेरा स्टूडियो इसी से भरा पड़ा, अब तो जगह भी नहीं बची रखने को है। कोई ये माता सरस्वती की फोटो लेके आए थे स्टूडेंट, आप ही के जैसे। मिठाई के अलावा भी और बतेरी सारी चीजें लेके आते हैं बच्चे हैं। एक ये लेके आए थे कि मैं क्लास में गुस्सा बहुत करता हूं, ये इससे मेडिटेशन कर लिया करूंगा इस तरह की चीजें। चलो, तुम क्या लाओगे दुष्टो? अरे दुष्टो सस्ते में पढ़ ले रहे हो हैं? नौकरी लगने के बाद भूलना मत मुझे, गरीब आदमी हूं, ध्यान रखना मेरा, ठीक है भाई। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए दी सीनी 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। समझ में आ रहा है तो कमेंट में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है भाई। जैसे सपोज ये डायरी मेरे दोस्तों, ये डायरी कंपनी जब ये डायरी बनाती है तो 480 रुपए का खर्चा आता है। कितना खर्चा आता है? 480 रुपए का खर्चा आता है जब कंपनी डायरी बनाते हैं। 480 रुपए का खर्चा आता है 480 रुपए का, ठीक है। और कंपनी ये डायरी मेरे दोस्तों, कंपनी जो है ये डायरी 840 रुपए में बेच देती है। 840 रुपए में, 840 रुपए में। तो बताओ कंपनी को कितने रुपए का फायदा होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जैसे इस डायरी को बनाने में 480 रुपए का खर्चा आता है और एक कंपनी 840 रुपए में डायरी बेचती है ग्राहकों को मार्केट में, तो कंपनी को कितने रुपए का, कितने परसेंट का फायदा हुआ? मेरे प्यारे में 480 की डायरी 840 में बिकी, तो मेरे प्यारे दोस्तों फायदा कितने का हुआ? कितने रुपए का फायदा हुआ? 840 में से 480 रुपए घटाओ, 840 में से 480 घटाओ, 360 रुपए का फायदा हुआ। 360 रुपए का, 360 रुपए का फायदा हुआ मेरे प्यारे भी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। परसेंट, लेकिन ये तो रुपए में आ गया ना, आपको पूछा परसेंटेज में कितना फायदा हुआ। 360 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ इसलिए मैं हमेशा प्लस लगाता हूं। कितने के कॉस्ट प्राइस पर? 480 रुपए के सीपी पर, 480 रुपए के सीपी पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जीरो तो कट ही जाएगा, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 से 100 25 बार जाएगा और 3 गुणा 25 75%, 75% आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि 75% का फायदा कंपनी को हो रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, ठीक है। 75% का फायदा, 75%। भाई 25 कैसे बता रहे हो? 480 रुपए के सामान पर 360 रुपए का फायदा हुआ, परसेंटेज में निकालना, इंटू 100% करेंगे तो 75% आएगा कैलकुलेशन करके। समझ में आई बात? अगर आप गौर से देखो तो आप ये देख पाओगे कि प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब केवल ये है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब यह कि सामान को आपने क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा में बेचा है, वही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। यह है, मैथमेटिशियन ऐसे सोचेगा बच्चा कि भाई वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 75% ज्यादा है, उसी 75% को प्रॉफिट परसेंटेज कहा गया है। यहां सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 75% ज्यादा है और उसी 75% को प्रॉफिट प्रतिशत कहा गया है। क्लियर है प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो ये तो मैंने निकाला फॉर्मूले से भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है। लेकिन अगर डाटा बहुत आसान है, अगर डाटा बहुत इजी है, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो अनुपात भी ले सकते हो। रेशियो
भाई हम कम या ज्यादा परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। कम या ज्यादा निकालने के लिए रेशियो लेते हैं। किससे चला जाएगा, 12 से चला जाएगा भाई, 12 120 से, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। ये सीपीएसपी का रेशियो आ गया 4 से 7। यानी कि किसी वस्तु का क्रिय मूल्य अगर 4 है तो 4 रुपए का सामान, अगर किसी वस्तु का सीपी अगर 4 रुपए सीपी, तो 4 रुपए का सामान 7 रुपए में बिका। 4 का सामान अगर 7 रुपए में बिका तो 3 रुपए का फायदा हुआ। अब 1/4 हर कोई जानता है 25%, 3/4 हो गया 75%। तो हमें 75% का लाभ हुआ, 75% का लाभ हुआ। तो डाटा अगर इजी है तो हम लोग रेशियो भी ले सकते हैं। जल्दी से आगे चलेंगे भाई मेरे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल इसी तरीके से आप मुझे बताओ लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंट या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। लॉस परसेंटेज या फिर हानि परसेंट क्या होता है, जल्दी से जवाब देंगे भाई। मैंने बोला चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है मेरे दोस्तों। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो सीपी कहां रखा जाएगा, नीचे। ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, लॉस। ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, लॉस, कि आपको कितने रुपए का लॉस हुआ। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आ गया लॉस परसेंटेज। ठीक है। और मेरे प्यारे में लॉस होता क्या, ये जो लॉस है, लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी, ये लॉस होता है। और लॉस तभी होगा जब वस्तु का को क्रिय मूल्य से कम दाम में बेचा जाए। तो सीपी माइनस एसपी। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, नीचे हमेशा सीपी आएगा, बेस हमेशा सीपी होता है। और परसेंटेज में इंटू 100%, इंटू 100%। तो ये आपका लॉस का फॉर्मूला आ गया। कभी कभी पुलिस वगैरह के पेपर में सीधे ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है, कभी कभी। ठीक है बच्चे, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो आप। चलिए मैं आपसे सवाल कहता हूं कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 3400 रुपए, 3400 रुपीज। एक वस्तु का क्रिय मूल्य 3400 रुपए है। आपने 3400 रुपए का सामान 2550 रुपए में बेचा, 2550 रुपए में बेचा। एक वस्तु आपने 3400 रुपए की खरीदी, खरीदने के बाद आपने 2550 रुपए में बेच दी। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कितने परसेंट का आपको नुकसान हुआ, कितने परसेंट का नुकसान हुआ, बताओ जल्दी से करो।
हाँ जी, आ गया। सॉरी, परेशान ना हो। 3400 का सामान 2550 में बेचा, बताइए कितने रुपए का आपको, कितने परसेंट का आपको नुकसान हुआ। आपके पास दोनों रास्ते हैं, या तो आप घटा लीजिए मेरे दोस्तों, या फिर आप अगर रेशियो निकलता है तो रेशियो निकाल लीजिए। जैसे मैं इनका रेशियो निकाल लूं मेरे भाई, कटता है क्या, 0 से 0 कट जाएगा। 5, ये 17 से भी कट रहा बेटा, 17 से कट जाएगा 20 बार, ये 17 से कटेगा मेरे प्यारे भाई। 17 एकम 17, 8 17 पंजे 85, 15 बार। फिर देखो 5 से भी कट जाएगा बेटा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 रेशियो 3 आ गया सीपी से एसपी का रेशियो। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस 3 है। अगर 4 रुपए का सामान 3 में बिका तो 1 रुपए का नुकसान हो गया। माइनस बस मैं ये लगा रहा हूं कि नुकसान हुआ कितने रुपए के क्रिय मूल्य पर, 4 पर, तो 1/4 आ गया 25%। तो आपको यहां पर 25% का लॉस हुआ। सिंपल बात है, हर बच्चा समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से। जब मैं आपसे कहता हूं कि किसी सामान को बेचने से 24% प्रॉफिट हुआ, जब मैं आपसे कहता हूं कि किसी वस्तु को बेचने से 24% लाभ हुआ, तो इस बात का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जल्दी से। जब आपसे कहते हैं किसी सामान को बेचने से 24% लाभ हुआ, तो इस बात का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर डाटा आसान होता है सवालों में तो आप 100% मान के भी कर सकते हैं, आप रेशो से भी कर सकते हैं। लेकिन जब डाटा मुश्किल होता है, परसेंटेज टिपिकल होते हैं, तो हम ऐसे सवालों को हमेशा रेशो से ही बनाते हैं प्यारे बच्चे। अगर किसी सवाल में मेरे दोस्तों 24% प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पर दो तरीके आपको समझने, तीनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी। 24% प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है तो 100% पे आपको 24% का फायदा हुआ। सेलिंग प्राइस कितना है, 124%। 100% का सामान 24% प्रॉफिट के साथ 124 में बिका। 100% के सीपी पर अगर क्रिय मूल्य 100% है तो आपको 24% का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, 124%। पहली बात तो मेरे दोस्तों ये हो गया, पहली बात। दूसरी बात आपको यह समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, अगर किसी वस्तु को बेचने से 24% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस, इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा है। ये मतलब है अगर किसी वस्तु पे 24% लाभ हो रहा है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर है? हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% से 24% ज्यादा जाओगे, 100% से 24% ज्यादा जाओगे तो कितना हो जाएगा, 124%। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है मेरे प्यारे भाई, सेलिंग प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस का 124% है। सेलिंग प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस का 124% है। 124% का मतलब होता है 124/100। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1.24 गुना है। ये इस बात का मतलब है मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सेलिंग प्राइस जो है मेरे दोस्तों वो कॉस्ट प्राइस का 1.24 टाइम्स है, 1.24 गुना है। तीसरी बात, अगर मैं इसी चीज को रेशियो में लिखूं, कि भाई किसी वस्तु को बेचने से आपको 24% का लाभ हुआ, 24% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ। 24% का लाभ हुआ किसी वस्तु को बेचने से, तो आपको बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई फटाफट कि भाई 4% कितना होता है, 4% होता है 1/25। तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। मैंने प्लस साइन इसलिए लगाया कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। नीचे जो होता है मेरे दोस्तों, जो नीचे होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है, अगर किसी वस्तु का सीपी 25 है, अगर किसी वस्तु का सीपी 25 है मेरे दोस्तों, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है, सीपी 25 है,
तो उस वस्तु को बेचने से 25 का 24%, 25 का 24% कितना होता है? 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। सब परसेंटेज में पढ़ा है मैंने। 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो 25 का 24% होता है 6। आपको उस वस्तु पे 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो 25 पे आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों। तो सामान बिका कितने में? 25 में 6 जोड़ेंगे, सामान बिका कितने में? 31 में। यानी कि वस्तु के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 25:31 है। सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 25:31 है। ये बात आपको जाननी है, ठीक है। 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। अगर सीपी 25 है तो 25 पे 6 का फायदा हुआ है। तो सामान बिका कितने में? जल्दी से बताओ। 31 में। हैं? एक सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा वो 25:31 होगा। अब मैं आपसे कहता हूं, जब मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई कि किसी सामान को बेचने से, जब मैं आपसे कहता हूं कि किसी सामान को बेचने से आपको कितना ले लेते बेटा? किसी सामान को बेचने से आपको 36% लॉस हुआ, 36% लॉस हुआ मेरे दोस्तों, 36% या फिर 35%। किसी सामान को बेचने से आपको 35% लॉस हुआ तो इस बात का क्या मतलब है? अगर किसी सामान को बेचने से 35% आपको लॉस हुआ तो इस बात का क्या मीनिंग है मेरे प्यारे भाई? यहां सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? तो आपको समझना चाहिए, अगर किसी सामान को बेचने से 35% लॉस हो रहा है तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5%, 1/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, 7/20। जो बटे होता है वो हमेशा मेरे दोस्तों क्या होता है? जो बटे होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है तो 20 का 35%, 20 का 35% 7, उस वस्तु पे आपको 7 यूनिट का लॉस हुआ है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है तो 20 का 35% 7 के बराबर है, 20 पे 7 का लॉस हुआ है। तो सामान बिका कितने में? 20 पे 7 का लॉस हुआ, सामान बिका 20 में से 7 घटाएंगे 13 पे। 20 रुपए के सामान पे अगर 7 रुपए का नुकसान हुआ तो सामान बिका कितने में? 13 में। यानी कि भाई प्रॉफिट लॉस कोई अलग चैप्टर है ही नहीं, परसेंटेज का ही एडवांस वर्जन है। अगर मैं इस बात को, ये डाटा इजी है, 100% मान के बताऊं मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ, अगर किसी वस्तु पे 35% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है? जल्दी बताओ। देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है बेटा, हर चीज, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अगर 100% पे 35% का नुकसान हो गया तो सामान बिका कितने में? 65% में बिका है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 65% है, 65% मेरे प्यारे बच्चों, 65%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, हर चीज 100% होती है। सीपी अगर 100% है, 100% पे 35% का नुकसान हुआ तो सामान बिका कितने में? 65% में। सामान क्रय मूल्य के 65% में बिका। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 65/100, 0.65, 0.65 मेरे दोस्तों। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 0.65 गुना है, 0.65 टाइम्स है। ठीक है, यहां डाटा आसान है मेरे प्यारे भाई, तो आप 100% में भी कर सकते हो, आप रेशियो से भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी सवाल में डाटा इस तरीके का है कि किसी वस्तु को बेचने से आपको, किसी वस्तु को बेचने से मेरे दोस्तों आपको
कितना कर लें, किसी वस्तु को बेचने से मेरे प्यारे भाई आपको 43.33% का लाभ हुआ। 36 किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना कर लें, यही कर लेते हैं, 43.33% का लाभ हुआ, 43.33% का। अब इस तरीके से टिपिकल परसेंटेज दे दी आपके सामने, 43.33% का लाभ हुआ। तो ऐसे सवाल को 100% मान के करना बेवकूफी है। ऐसे सवालों को तो हमेशा रेशियो से ही करा जाए तो फायदा होगा। 43.33% क्या होता है, 40% प्लस 3.33%। 40% कितना होता है बेटा, 2/5, और 3.33% कितना होता है, 1/30। तो अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा 30 तो कितना आ जाएगा, 13/30 आएगा, 13/30, 13/30, 6 दूनी 12/30 और 1/30, 13/30 आ गया। यानी कि 43.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, 13/30 आ गई। नीचे जो होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा सीपी बेस वैल्यू होती है, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है, तो उस 30 पे आपको 13 का प्रॉफिट हुआ है। उस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों 13 का प्रॉफिट हुआ। 30 पे अगर आपको 13 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में, 30 में 13 जोड़ देंगे 43 में, सामान 43 में बिका। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा वो 30:43 आएगा। समझ में? तो ऐसे सवालों को आप हमेशा रेशियो से ही करेंगे तो ही आपका जल्दी आंसर आएगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन करना भी बेटा एक आर्ट है, ठीक है ना। चलो, ये प्रॉफिट लॉस की सारी थ्योरी है। अगर आपने अगर ढंग से समझा होगा तो ये पता चल गया होगा अब तक कि बिना परसेंटेज पढ़े, बिना परसेंटेज अच्छे से समझे आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर समझ ही नहीं सकते। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज कमजोर है, रेशियो कमजोर है, तो ये चैप्टर कतई भी उससे समझ में नहीं आने वाला है। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। जो प्रॉफिट लॉस की पहली शीट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक शीट है। पहली शीट में बेसिक सवाल होंगे मेरे प्यारे भाई, आसान। शीट तैयार हो गई है, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। शीट रेडी हो गई है, मैं 2 शीट अपलोड करवा दूंगा, प्रॉफिट लॉस की पहली और दूसरी एक साथ रेडी हो चुकी है शीट। शीट को मैंने अपडेट कर दिया बेटा। सीपीओ 2024 के सीएचएसएल 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/30 होते बेटा, 1/30 3.33%। प्रद्युम्न कुमार याद रखिए। हो गया? चलो चले बेटा शुरू करते हैं सवाल। जी, क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी जीडी के सवाल से शुरू करते हैं। पहला ही सवाल है जीडी 2024 का, 2024 एसएससी जीडी। देखिए कितना इजी पूछा है। किसी वस्तु को बेचने से होने वाला लॉस 38% है, सीपीएसपी का रेशियो क्या आएगा। किसी वस्तु को बेचने से लॉस हो रहा है 38% का। अब दिमाग में करो बेटा, 38% लॉस का मतलब कितना आएगा, 38% मतलब 38/100, 19/50। ये माइनस साइन का मतलब मैं लगा रहा हूं कि लॉस हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस को कम करना है। यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 है तो 50 पे 19 का आपको लॉस हुआ है, तो यानी कि 50 का सामान 31 में बिका। ये ए ऑप्शन आंसर आ गया, 50 का सामान 31 में, बात खत्म। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है जीडी का, और ऐसे ढेरों सवाल आए हुए हैं। सवाल नंबर 2, ये बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, एक एक पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। केवल प्रॉफिट लॉस के जो है परिभाषा पे क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे।
किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 432 रेशियो 612 है, इस पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जब रेशियो निकालते हैं तो 432 रेशियो 612 है, तो आपसे पूछा इस पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज क्या है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सीपीएसपी का रेशियो है 432 रेशियो 612, प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। तो भाई क्या ये और भी कट रहा है किसी से? भाई मुझे तो लग रहा है ये 12 से कट रहा है, पूरा का पूरा 12 से। ये 12 तिया 36, 7 12 चिंग 72, 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, 12 ते 36, 7 12 चिंग 72, ठीक है ना। और भी कट गए, 3 से और कट गया, 3 से कट गया 36 12 बार, 3 से कट गया 36 12 बार और 3 से 51 कट गया 17 बार, 12 रेशियो 17 आ गया। यानी कि कट रहा है रेशियो, सीपी से एसपी का रेशियो 12 17 आ गया, 12 17। यानी कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12 है तो 12 का सामान 17 में बिका। अगर किसी वस्तु का सीपी 12 है तो 12 का सामान 17 में बिका, तो आपको 5 रुपए का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट कितना है? 5/12। परसेंटेज में कितना आएगा भाई? 1/12 होता है 8 सही, 1/3%, 1/12। अब मुझे इसका 5 गुना करना है, 5 गुना, तो 5 अट्टे 40, 40 प्लस 5/3 तो आएगा 41 सही 2/3%। 40 प्लस 5 41 सही 2/3% मतलब 41.66। तो 41.66% का आपको लाभ हुआ। सी ऑप्शन आएगा बेटा। ये 42.33 वाला गलत है बेटा। सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल, ये अभी 2024 का सवाल है, लेटेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये पहली शीट है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है इस तरीके के। हर सवाल मुश्किल नहीं आने वाला है, इजी भी आते हैं। तीसरा 2020 सीजीएल मेंस, मेंस का सवाल। अब बताओ, ऐसे सवाल आएंगे तो बच्चे क्या नौकरी नहीं लेंगे? इन ए मेडिकल ट्रांजैक्शन, एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में, इन ए मेडिकल ट्रांजैक्शन 17 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। व्हाट द गेन और लॉस परसेंटेज बोला है? एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, क्रय मूल्य का 17 गुना किसके बराबर है? वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम के, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम के 8 गुने के बराबर है, 8 गुने के। ये सवाल में कहा गया, मैंने गणित में लिखा, लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। तो देखिए 8 की जब गुणा करेंगे, 8 कॉस्ट प्राइस इधर जाएगा, 17 में 60 घटाएंगे, 17 में 60 घटाएंगे कितना आएगा? 9 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस बराबर 8 की यहां गुणा होगी सेलिंग प्राइस के साथ, 8 गुना सेलिंग प्राइस। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो आ गया। अगर मुझे सीपीएसपी का रेशियो पता चल गया तो प्रॉफिट लॉस तो ओढ़ के आएगा ना, 9 उधर जाएगा 8/9। तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया बेटे 8/9 आ गया, 8/9। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8 है, तो 8 रुपए का सामान 9 में बिका है, 8 रुपए का सामान 9 में बिका है, तो आपको फायदा कितने का हुआ? 1 रुपए का। तो 1/8 यानी कि आपको 12.5% का फायदा हुआ, 12.5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4 बनाओ। अगला टाइप, इस देखो ये टाइप बहुत ज्यादा फेमस है, ये टाइप बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं आपको देखो, अगर कोई टाइप आसान भी है, ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो उसके भी ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, परेशान मत हो। इससे इजी सवाल बनता नहीं है। बोला है 84 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 105 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, लेन देन में लाभ परसेंटेज क्या होगा? 84 वस्तुओं का 84 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस
105 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो अगर ऐसा है मेरे प्यारे भी, तो किससे जाएगा ये? 21 से चला जाएगा। 21 चौक 84, 21 पंजे 105, ये आ गया। यहां से एस नीचे ले आते हैं तो एसपी से सीपी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? एसपी से सीपी का रेशियो क्या आएगा? है भी 4 उधर जाएगा, 5/4, 5/4 आ गया। आपसे पूछा लेन देन में प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, नीचे हमेशा सीपी रखना है, तो 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बिक रहा है। 4 का सामान 5 में बिका तो 1 रुपए का फायदा हुआ। 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट। कर पाओगे ये टाइप? इजी है भाई, बहुत इजी है। आगे चलेंगे। एक और ऐसा ही, if the cost price of 850 article is equal to the selling price of 595 articles, then the gain or loss percentage। सवाल में कहा गया है कि 850 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का सीपी मैंने सीपी मान लिया, ये 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताओ, ये किससे जा रहा है? 17 से, 85 से भी चला जा रहा है, वैसे 85 से, कि दोनों नंबर 17 से भी कट रहे हैं और 5 से भी। 85 से जाएगा 10 बार और 85 से जाएगा 7 बार। तो यहां सीपी से एसपी का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भी, सीपी बटे एसपी 7/10 आ गया। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 रुपए है तो 7 रुपए का सामान 10 रुपए में बिका। सीपी अगर 7 है, 7 का सामान 10 में बिका तो 3 रुपए का फायदा हुआ। अब 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14.28%। तो 3/7 कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 42.84% आपको लाभ या हानि है। बी ऑप्शन। अब इसमें एग्जाम में कुछ नया तो कर नहीं सकता, वो थोड़ी सी ना कैलकुलेशन आजकल बढ़ाने लगा है, ये बताएं जल्दी से। छठा बनाओ। A fruit vendor recovers the cost of 95 oranges by selling 80 oranges। ये बड़ी अच्छी तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, सवाल पहले समझो कि एक फल बेचने वाला है, वो 80 ऑरेंज बेचकर 95 ऑरेंज की कॉस्ट रिकवर कर लेता है। एक फल बेचने वाला 80 ऑरेंज बेचकर, उसने 80 ऑरेंज बेचे, 80 ऑरेंज बेचे इस दाम में बेचोगे, 80 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है। लेकिन 80 ऑरेंज बेचने से जो 95 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस था, 95 ऑरेंज पे जो उसने खर्चा करा था, उतनी कीमत उसने वसूल ली। यानी कि 80 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो 95 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 5 से चला जाएगा 16 बार, ये 5 से चला जाएगा मेरे प्यारे भैया 19 बार। ठीक है, तो ये एसपी से सीपी का रेशियो आ जाएगा भाई 19/16। ये आ गया। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 16 है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 है, तो 16 का सामान 19 में बिका, तो फायदा कितने का हुआ? 16 का सामान 19 में बिका, 3 का फायदा हुआ। अब 1/16 प्यारे बच्चे 6.25% होता है, 3/16 होता है मल्टीप्लाई बाई 3 गुना, तो 18.75% का लाभ है। ए ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे हर भाई को ये सवाल समझ में आया होगा। ये टाइप आसान है, बहुत बहुत इजी टाइप है। अगला करेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट टाइप, 2 सवाल होंगे। नो, सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का है, बनाइए। If the cost price is 72% of selling price, then what is the percentage of profit? अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है
अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है तो लाभ परसेंट क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का देखो, चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या ना करो, इच्छा आपकी है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है, सेलिंग प्राइस का, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है ना, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए तो कॉस्ट प्राइस 72 रुपए है। 100 का 72% 72, ये मतलब है पहली लाइन का। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस बेस, सेलिंग प्राइस 100 रुपए तो कॉस्ट प्राइस 72 है। लाभ कितना हुआ भाई? 72 रुपए का सामान अगर 100 रुपए में बिक जाए, 72 का सामान 100 में बिक जाए तो 28 रुपए का फायदा होगा 72 पर, जो कि किससे चला जाएगा? 4 से चला जाएगा। 4 सत्ते 28 और ये 18 बार 7/18 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% आएगा बेटा। तो कितना आएगा? अप्रोक्स देखो ना कितना आएगा भाई। अगर 720 होता तो 40 बार जाता, ये 700 है तो कितना बार जाएगा? लगभग 39% आएगा। अप्रोक्स 39, अप्रोक्स 39 भाई। अगर 720 होता, ऊपर है 700, अगर 720 होता तो 40 बार जाता, ये 20 कम है तो 40 से 20, 40 माइनस 20/18 आएगा। ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का बेटा, ऐसे सोचा करो। अगर ऊपर 720 होता बटे 18 ये जाता 40, कितना आता बेटा? 40 आता। लेकिन ऊपर कितना है? ऊपर 720 ना होके 700 से 20 कम है, तो ये भी 40 माइनस 700 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 20/18 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो 40 माइनस 20/18, 20/18 लगभग 1 होता है, तो अप्रोक्स 39%। ऐसा नहीं कि आप पूरा भाग करो कि 700 को 18 से, लगभग देखो, लगभग अप्रोक्स 39% आएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 10, बताए। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से 16% कम है, लाभ या हानि बताओ। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 16% कम है, सेलिंग प्राइस से। अब 16% कितना होता है? 4% 1/25, 16% 4/25। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 4/25 कम है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 25 है, अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 25 है तो कॉस्ट प्राइस 4 कम है, 25 से 4 कम है 21, ही आ गया, ये रेशियो आ गया है ना। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से जो आपको बेस बनाया गया वही नीचे होता है, सेलिंग प्राइस से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस से। मैंने परसेंटेज में बड़ी अच्छी तरीके से समझाई है बात। लाभ या हानि, अब बताओ। कॉस्ट प्राइस तो 21 आ गया, 21 का सामान अगर 25 में बिका तो 4 रुपए का फायदा हुआ 21 पर, और परसेंटेज में इंटू 100% आएगा। तो प्रॉफिट हुआ ना मेरे प्यारे भाई, लॉस तो हुआ ही नहीं है। और 16% आना नहीं है कि 400 की 21 से भाग देंगे, 21 से कम 21 बचेगा, 19, 21 निम्मा चला जाएगा 189, तो लगभग 19% आएगा। ये डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ना बेटे, मस्त मस्त क्वेश्चन है। अगला टाइप चेंज कर रहे हैं, अब बनाओ 11वां। 15,000 रुपए में सामान बेचने से रामू को 3,000 का प्रॉफिट हुआ, लाभ परसेंटेज क्या है? देखो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, कॉमन सेंस से। हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल कॉमन सेंस से करना है। पूरे चैप्टर में बस एक फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। 15,000 रुपए में सामान बेचने पर, मैंने एक सामान को 15,000 रुपए में बेचा, 15,000 में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का फायदा हुआ। फायदा कितने का फायदा हुआ? 3,000 रुपए का फायदा हुआ। तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे सीपी चाहिए। सीपी बताओ, सीपी कैसे निकलेगा जल्दी से? सीपी, मैंने एक सामान को 15,000 में बेचा, मुझे 3,000 का फायदा हुआ। मैंने एक सामान को 15,000 में बेचा, मुझे 3,000 का फायदा हुआ, तो मैंने कितने में खरीदा होगा बताओ?
15,000 से 3,000 रुपए कम मैंने 12,000 में खरीदा होगा। मैंने सामान को 12,000 रुपए में खरीदा होगा। अगर कोई सामान 12,000 में खरीदा होगा, 3,000 का फायदा होगा, तभी तो 15,000 में बिकेगा। ये लॉजिकल सोचना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ये नहीं सोच सकते आप लॉजिकली तो आप कुछ किसी काम के नहीं हो। सीपी 12,000 है, 12,000 पे 3,000 रुपए का फायदा हुआ। कितना फायदा है बेटा? 1/4। 1/4 मतलब 25% आपका लाभ है। ए ऑप्शन सिंपल है। बनेंगे 12 नंबर सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बनाए। यस सुखदेव, यदि एक बक्सा 350 के लॉस पर 4650 में बेचा गया, लॉस परसेंटेज बताओ। एक बक्से पे 350 रुपए का लॉस हुआ, 350 का, और बक्सा 4650 रुपए में बेचा गया 4650 में, लॉस परसेंटेज कितना है? तो एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? पर मुझे बक्से का कॉस्ट प्राइस सोच के बताओ, डायरेक्ट सोच के बताओ क्या होगा कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट सोच के बताओ। मैंने एक बक्से को 4650 रुपए में बेचा है और 4650 में बेचने पर मुझे 350 का नुकसान हुआ है। यानी कि वो बक्सा मैंने 4650 से 350 रुपए ज्यादा है। यानी कि वो बक्सा मैंने 5,000 रुपए में खरीदा होगा। भाई 5,000 रुपए में बक्सा खरीदोगे, 5,000 पे 350 का नुकसान होगा, माइनस करेंगे तभी तो मेरे दोस्तों 4650 में बिकेगा। तो बक्सा मैंने 5,000 में खरीदा होगा, 5,000 पे 350 रुपए का लॉस हुआ है मेरे दोस्तों, जो कि कितना होता है? 7%। 7% आ गया बेटा, ये 35/5, 7% लॉस है। सी ऑप्शन। मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को कर लेंगे, इजी है। अगला टाइप देखिए मेरे दोस्तों, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, 13। इससे आसान कोई सवाल दुनिया में बनता नहीं है। आईसीआर टेक्नीशियन का, यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 7/6 है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का, यानी कि बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। बेस जो नीचे है वो कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 7/6, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 6 है तो 6 का सामान 7 में बिका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1/6। 1/6 मतलब 16 सही 2/3% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 7/6 है। कॉस्ट प्राइस अगर 6 है तो 6 का सामान 7 में बिका। नेक्स्ट, ये बताओ।
करा आपने? किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है। समझ में पा रहे बात? प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है, यानी कि बेस क्या है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ भाई मेरे। किसी सामान को मैंने 7 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसी सामान को मैंने 7 रुपए का बेचा है और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान मैंने खरीदा कितने का होगा? ये पेन मैंने 7 रुपए का बेचा, मुझे 2 का फायदा, तो मैंने पेन 7 रुपए से 2 रुपए कम 5 रुपए में खरीदा होगा। 5 रुपए में पेन खरीदा होगा, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सीपी चाहिए होता है 2/5। 2/5 मतलब 40% लाभ है। खत्म। नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे आपके सामने भी यहां पर अगला 15। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CISF हेड कांस्टेबल। बनाओ। शांतनु एक आर्टिकल खरीदता है और इसे 12% के प्रॉफिट पर अनिकेत को सेल करता है। अनिकेत सेल्स इट बैक टू शांतनु एट द प्राइस विच शांतनु पेड फॉर इट। ये लाइन बड़ी प्यारी है। अनिकेत सेल्स इट बैक टू शांतनु एट द प्राइस विच शांतनु पेड फॉर इट। व्हाट द अनिकेत परसेंटेज लॉस? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। शांतनु ने एक वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर अनिकेत को बेच दी। ये शांतनु है। शांतनु सबसे पहले एक सामान खरीदता है और उसे 12% लाभ पर अनिकेत को बेचता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 12%, 3/25। यानी कि शांतनु ने अगर कोई सामान 25 का खरीदा है, शांतनु ने कोई सामान 25 का खरीदा है, तो सामान शांतनु ने 28 में बेच दिया। अच्छा, एक बात यहां पे ध्यान से समझने वाली है। जब कोई आदमी सामान बेचता है तो दूसरा आदमी सामान खरीदता है, तो बेचने वाले के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ये जो 28 है ये शांतनु का क्या है? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। लेकिन 28 पे अनिकेत ने खरीदा है, ये अनिकेत के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। बात को समझे आप? अरे बात को समझे। जब कोई आदमी कोई सामान बेचता है तो दूसरा आदमी खरीदता है, तो बेचने वाले के लिए क्या है? वो प्राइस, सेलिंग प्राइस। लेकिन खरीदने वाले के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो शांतनु ने 25 रुपए का कोई सामान लेके अनिकेत को 28 में बेच दिया, यानी कि अनिकेत ने 28 में खरीदा। अब अनिकेत ने वस्तु वापस शांतनु को बेच दी। अनिकेत ने वस्तु वापस शांतनु को बेच दी और इस दाम में बेची है, उस प्राइस में बेची है जो शांतनु ने पे किया था। शांतनु ने इस वस्तु को खरीदने के लिए 25 पे किया था, यानी कि अनिकेत ने 28 की खरीद के वापस शांतनु को 25 में बेच दी। अनिकेत वापस शांतनु को इस कीमत पर बेचता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। तो अनिकेत ने 28 में खरीद के वापस शांतनु को 25 में ही बेच दी, क्योंकि शांतनु 25 पे करके लाया था। तो अनिकेत को नुकसान हो गया। 28 का सामान वापस 25 में बेच दिया, तो 3 का नुकसान हो गया 28 पर। परसेंटेज में कितना नुकसान हुआ? इंटू 100% आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो 4 से चला जाएगा 25 बार, 4 से चला जाएगा 7 बार, तो 75/7। 75/7 कितना होता है? 7 2 70। 10 सही 5/7% का नुकसान हुआ अनिकेत को। सी ऑप्शन आंसर है, सी। ठीक है, मुझे लगता है कि ये प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा। एक ही टाइप है, मुझे 10 टाइप सवाल करवाने की जरूरत नहीं। इस टाइप पे समझने वाले एक में ही समझ जाएंगे। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर एंड करते हैं। बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया। आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस की थ्योरी करी कि लाभ हानि, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत क्या होता है, और उस पर बेस्ड बेसिक सवाल करे मेरे दोस्तों। कल भी बेसिक ही सवाल होंगे, कोई लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा अभी। ठीक है, आपको रिदम में आना भी जरूरी है। ओके, आज इतना ही छोड़ते हैं, अब कल मिलेंगे मेरे दोस्त। मजा आया क्लास में? क्या इससे बेसिक से क्या ही बताएं बेटा, वो तो टाइम वेस्ट है।
राम्स रेसिंग, सीआईएसएफ, एचसीएम। एचसीएम हेड कांस्टेबल का पेपर है बेटा ये। सीआईएसएफ जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस है, जो भारतीय सीमा के भीतर रहती है, उसी का। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, आप मुझे गोपाल सर का बैच दे दो। गजेंद्र सिंह जी, भाई वो तो गोपाल सर ही दे पाएंगे, मैं कैसे दे पाऊंगा यार। ये बुक सीजल प्रैक्टिस किंग हर बच्चे के पास होनी चाहिए। इस बुक में जितने भी सवाल दे रखे हैं वो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। अब जैसे यहां पे प्रॉफिट लॉस है, देखिए लाभ हानि चैप्टर में 201 सवाल है, 201। अगर आप अगले साल का पेपर दे रहे हो सीजल का, तो अगले साल के लिए आपके पास 1 साल का टाइम है। अगला सीजल 1 साल बाद हो गया या उससे भी ज्यादा हो लग सकता है, तो 1 साल काफी ज्यादा समय होता है। आप सीट तो कर ही लोगे, बैच भी पूरा कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। उसके बाद इस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, सीजल प्रैक्टिस किंग। हर बच्चा इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रैक्टिस करे और टेस्ट देना शुरू करे साथ साथ। ठीक है भाई, जितना मैं पढ़ाता हूं वो बहुत डिटेल में है, बहुत सफिशिएंट है। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।